9 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा श्रवण मास। श्रवण मास यानी सावन। क्या करना चाहिए इस समय में? भगवान शिव स्कंद पुराण में और शिव पुराण में बता रहे हैं कि ये जो मास है ना मेरे को बहुत प्रिय है। मैं इसका वेट करता हूँ कि कभी आए और लोग मेरा व्रत करें। तो इस समय में व्रत करना सबसे अच्छा और सबसे पुण्यदायक बताया जाता है। भगवान कहते हैं कि इस मास में कोई एक भी व्रत कर लेता है ना, कोई सा भी व्रत, देखिए बहुत सारे व्रत आते हैं इसमें, सिर्फ शिवरात्रि का व्रत नहीं होता, शनिवार का व्रत होता है, मंगल का व्रत होता है, बृहस्पतिवार का व्रत होता है, मंगल गौरी का व्रत होता है, बहुत सारे व्रत होते हैं। तो इस मास में कोई अगर व्रत कर लेता है ना तो मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमें करना क्या चाहिए इस समय? भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य रुद्राभिषेक का पाठ रोज करता है उसको बहुत फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, रुद्राभिषेक का जो पाठ होता है ना वो रुद्री पाठ से करा जाता है। रुद्री पाठ पढ़ने से क्या होता है, उसमें जितने अक्षर हैं उतने करोड़ वर्षों तक मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। इसलिए जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो रुद्री पाठ से ही करें। साथ में हाथ में श्रृंगी लेके करें। देखिए, लोटे से भी कर सकते हैं लेकिन श्रृंगी से फल ज्यादा बताया गया है। तो इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए हमें ना, अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग देनी चाहिए 1 महीने के लिए। भगवान कहते हैं कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु से त्याग दो। जैसे कि मान लीजिए हमें आम बहुत पसंद है तो हमने 1 महीने के लिए आम त्याग दिए, या फिर हमको चाय कॉफी पीना बहुत पसंद है, या ऐसे वाली सेब खाना बहुत पसंद है, या कोई सब्जी बहुत प्रिय है, भिंडी खाना बहुत पसंद है, तो उसे त्याग दीजिए, है ना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस 1 महीने में सावन में साग नहीं खाते हैं। तो जो पुराने लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनको पता होता है। मेरी मदर को जैसे पता था कि सावन में साग नहीं खाते हैं, तो शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि हमें साग नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग अपने घर में 1 महीना साग मत बनवाइएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमारे पुण्य क्षीण कर देता है। साथ ही में इस समय में वस्त्रों का दान करना सबसे अधिक बताया गया है कि वस्त्रों का दान जरूर करा करें। देखिए, अन्नदान तो पूरे 12 महीने होता है, लेकिन वस्त्रों का दान इस समय में सबसे अच्छा, सबसे फलदायक बताया गया है। साथ ही में भगवान कहते हैं कि मेरी जो मनुष्य पुष्पों से, फलों से, तुलसी दलों से पूजा करता है उसका फल कोई गिन ही नहीं सकता। अच्छा, और कितना करना चाहिए? 1-1 लाख पुष्प, 1 लाख फल, 1 लाख तुलसी के जो दल होते हैं, तुलसी मंजरी या तुलसी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 लाख कैसे चढ़ाओगे आप, है ना। 1 लाख चढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसको भी भगवान ने शॉर्ट कर दिया है कि आप चाहो तो 1 लाख अक्षत चढ़ा दो। अक्षत यानी चावल। तो आप क्या करो कि आप 100 ग्राम चावल खरीद के ले आओ, उसमें गिन लो कि कितने दाने हैं, है ना, और उसी हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो आप आराम से 1 लाख चढ़ा सकते हो भगवान को। अब 1 लाख जो चढ़ाओगे उससे होगा क्या, आप उसको ना जैसे अपने घर पे चढ़ा लो, भगवान के घर में ही आप पूजा कर सकते हो। घर में जब चढ़ाओगे ना तो जो चावल बच जाएंगे या तो आप उसे दान कर दो, ठीक है, या फिर आप पशु पक्षियों को ऊपर, जैसे घर में आप दाना डालते हैं ना हम लोग चिड़ियों को, तो वो चिड़ियों में दाना डाल दो। आप कैसे भी उसको यूज कर लो, ठीक है ना, या उसका दान कर दो किसी को, ब्राह्मण को, तो वो भी उसका फल हो गया। साथ ही में भगवान ये भी कहते हैं कि जो अभी जैसे कि चतुर्मास चल रहा है, तो पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भी आप मेरा पूजन कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान विष्णु के लिए पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है, लेकिन आप इस मास में भगवान शिव की भी पूजा उससे कर सकते हो। साथ ही में एक मंत्र भगवान ने बताया है जिस मंत्र का पाठ करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का पाठ करते हुए भी आप भगवान को जल अर्पित कर सकते हो, पुष्प, दीप धूप, जो आपको बल पड़े, जो आपको समझ में आए, आप वो दान कर सकते हो। आप वो भगवान के आगे मंत्र पढ़ के अर्पित कर सकते हो।